एक समय की बात है, जापान की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में हिरोशी नाम का एक युवक रहता था। हिरोशी पूरे गांव में अपने गुस्सैल स्वभाव और छोटी छोटी बातों पर बहस करने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। आंतरिक शांति पाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की अपील के बावजूद हिरोशी जिद्दी और क्रोधी बना रहा। एक दिन हिरोशी ने पास के मंदिर में रहने वाले एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसे आशा थी कि गुरु उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना और अपने भीतर शांति पाना सिखा सकते हैं। मंदिर पहुंचने पर हिरोशी का स्वागत शांत वातावरण और भिक्षुओं की हल्की मुस्कान ने किया। वह ज़ेन गुरु के पास गया और आदरपूर्वक झुककर ज़ेन के तौर तरीके सीखने की इच्छा व्यक्त की। मास्टर ने हिरोशी की ओर चमकती आंखों से देखा और कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने क्रोध और आसक्ति को छोड़ना सीखना होगा। हिरोशी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के हर शब्द को आत्मसात करने के लिए तैयार था। ज़ेन मास्टर ने फिर हिरोशी को एक छोटा मिट्टी का प्याला दिया और उसे अपने सामने रखने का निर्देश दिया। हिरोशी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने कप को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब गुरु ने कहा, कल्पना करें कि यह कटोरा आपके क्रोध और आपके द्वारा उठाए गए सभी बोझों का प्रतिनिधित्व करता है। हिरोशी ने सिर हिलाया। उसकी भौहें एकाग्रता से झुक गईं। यदि आप इस कप को कसकर पकड़े रहें तो क्या आपको शांति मिल सकती है? मास्टर से पूछा। हिरोशी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। नहीं गुरु, उसने उत्तर दिया। मुझे जाने देना सीखना चाहिए। बुद्धिमान मुस्कान के साथ मास्टर ने कहा, बिल्कुल। अब अपना हाथ खोलो और कप को छोड़ दो। हिरोशी ने धीरे से अपना हाथ खोला और कप हल्की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उसे लुढ़कते हुए देखा, उसे अपने ऊपर हल्कापन महसूस हुआ, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। ज़ेन मास्टर ने हिरोशी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस तरह आपने कप को जाने दिया है, उसी तरह आपको अपने क्रोध और आसक्ति को भी छोड़ना होगा। तभी आप अपने भीतर सच्ची शांति पा सकते हैं। उस दिन से हिरोशी ने खुद को ज़ेन के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया, अपने गुस्से को दूर करना और वर्तमान क्षण में जीना सीखा। और यद्यपि उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, उन्होंने पाया कि आंतरिक शांति का मार्ग हमेशा उनकी पहुंच के भीतर था, खुले दिल और इच्छुक भावना के साथ खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।